शुभ मुहूर्त यानी किसी भी कार्य यानी शुभ कार्य को करने जिससे विवाह, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, नया व्यवसाय आदि शुरू करना को करने के लिए एक विशेष शुभ समय होता है। इस समय ग्रह और नक्षत्रों की सकारात्मक ऊर्जा पूरे कार्य को निर्विघ्न और सफल बनाने में मदद करती है। शुभ मुहूर्त के लिए पंचांग के अनुसार वार, नक्षत्र, तिथि और अन्य ज्योतिषी गणनाओं का ध्यान रखा जाता है। आज हम बात करेंगे कि गृह आरंभ और नींव खनन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त देखें और किस तरह से इसको देखें। गृह आरंभ और नींव खनन शिलान्यास में अंतर क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। सामान्यतः लोग इनको एक समझते हैं। तो गृह आरंभ का मतलब होता है औपचारिक रूप से घर बनाने के कार्य की शुरुआत करना। यह एक व्यापक शब्द है। यह प्रक्रिया भूमि पूजन यानी धरती माता की पूजन करके निर्माण कार्य की अनुमति लेने से है। इसके लिए ऊपर की ओर मुख यानी ऊर्ध्वमुख नक्षत्र वाले नक्षत्रों का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त होता है नींव खनन शिलान्यास। इसमें नींव की खुदाई और पहली ईंट रखने का कार्य प्रारंभ होता है। नींव खनन और शिलान्यास दो अलग अलग कार्यों से मिलकर बना है। नींव खनन या खात लगाना, इसका अर्थ है नींव के लिए खुदाई करना। यह भूमि पूजन के बाद किया जाता है, जिसमें भूमि से नीचे की ओर कार्य करना, जिससे गड्ढा खोदने किया जाता है। वास्तु शास्त्र में इसके लिए अधोमुख नक्षत्रों का विचार किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विभिन्न चंद्रमास में गृह निर्माण आरंभ करने से क्या शुभ और क्या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से चंद्रमास कैसे तय होते हैं, चंद्रमास के नाम आदि पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप नहीं देख पाए तो वीडियो जरूर देखें। चैत्र मास में गृह आरंभ करने पर कर्ता को रोग उत्पन्न होता है। वैशाख मास में धन आदि रत्न की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आषाढ़ मास में प्रारंभ किया गृह निर्माण नौकरों रत्नों की हानि देता है। श्रावण मास में गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से मित्रों का लाभ होता है। भाद्रपद मास में गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करने पर हानि होती है। अश्विन मास में गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। कार्तिक मास में किया गया गृह निर्माण कार्य धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। अगहन यानी मार्गशीर्ष में किया गया गृह निर्माण आरंभ आपके धन में वृद्धि कराता है। पौष मास में गृह निर्माण कार्य आरंभ करने से चोरों का भय रहता है। माघ मास में गृह निर्माण आरंभ करने पर अग्नि भय रहता है। फाल्गुन मास में गृह निर्माण कार्य करना लक्ष्मी वृद्धि कारक होता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चंद्रमास के आधार पर वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन के चंद्रमासों में गृह निर्माण कार्य करना शुभ होता है। इसके अतिरिक्त अन्य चंद्रमास में गृह निर्माण कार्य प्रारंभ करने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि किन सौर मासों में गृह निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेष सौर मास में गृह निर्माण कार्य आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृष में गृह आरंभ करने से धन वृद्धि होती है। मिथुन में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। कर्क में शुभ स्थिति बनती है। सिंह राशि के सौर मास में घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। कन्या राशि में रोग कारक होता है। तुला में सुखदायक होता है। वृश्चिक में धन धान्य मिलता है। धनु में मान हानि होती है। मकर के सौर मास में गृह आरंभ करने से धन लाभ होता है। कुंभ के सौर मास में कार्य प्रारंभ करने से रत्न लाभ होता है। मीन के सौर मास में गृह आरंभ करने से दुस्वप्न आते हैं। अतः सौर मासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गृह निर्माण कार्य करने के लिए जो मास शुभ मास होते हैं वो है मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ। परंतु यदि आवश्यक हो और सौर मास की अनुकूलता ना हो तो चंद्र मास की अनुकूलता के हिसाब से शुभ तिथि, अनुकूल नक्षत्र, उचित वार, लग्न देखकर गृह निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मीन के सौर मास में गृह आरंभ निषेध माना जाता है, पर यदि आवश्यक हो उस समय फाल्गुन चंद्रमास हो तो उचित वार, तिथि, अनुकूल नक्षत्र में गृह निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की अपेक्षा गृह आरंभ करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक गृह आरंभ निर्माण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वारों के हिसाब से देखें तो रविवार और मंगलवार को गृह आरंभ का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके लिए शुभ दिन होते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसके अतिरिक्त गंड नक्षत्र, सौर संक्रांति का दिन, मास दग्ध तिथियां, वार दग्ध तिथियां, भद्राकरण, व्यतिपात तथा वेदरति योग, इन सबको त्याग देना चाहिए। जो नक्षत्र गृह निर्माण हेतु नहीं कहे गए उनमें भी गृह निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि तिथियां 5 प्रकार की होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। पूर्णा में अमावस्या और रिक्ता यानी 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी, 14, इन्हें भी त्याग देना चाहिए। कुछ मतांतरण कहते हैं कि प्रवय प्रतिपदा यानी पहली तारीख, चतुर्थ, अष्टम, नवम, 14, 12, 30 इनमें गृह निर्माण आरंभ नहीं करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व पश्चिम दिशा वाले मुख्य द्वार वाले भवनों के लिए शुभ नक्षत्र होते हैं उत्तरा फाल्गुनी, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद। उत्तर दक्षिण दिशा में द्वार वाले ग्रहों में आरंभ के लिए रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, पुष्य नक्षत्र में गृह निर्माण आरंभ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त
ग्रह आरंभ में लग्न का फल भी देखा जाता है कि ग्रह आरंभ किस लग्न में किया जा रहा है। यदि मकर, वृश्चिक, कर्क लग्न में ग्रह आरंभ किया जाए तो ग्रह स्वामी की हानि होती है। मेष, तुला, धनु इनमें से किसी भी लग्न में ग्रह आरंभ हो तो मकान बनने में देर होती है। कन्या, मीन, मिथुन लग्न में धन लाभ होता है। कुंभ, सिंह, वृश्चिक लग्न में ग्रह आरंभ सफलतादायक होता है। ग्रह आरंभ ठीक मध्याह्न के समय, ठीक अर्धरात्रि पर, प्रातः एवं साय की दोनों संध्याओं में नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त में भी ठीक मध्याह्न के समय 10 मिनट पूर्व तथा 10 मिनट पश्चात छोड़कर ग्रह आरंभ करना चाहिए।